सिटअप्स, स्कूल के सबसे मशहूर पनिशमेंट, और मुर्गा उसका बिग ब्रदर। आज आप देखने जा रहे हैं 8 ऐसे सीन्स जहां हीरो हीरोइन के साथ विलेन भी उठक बैठक लगाते नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लड़के को ज़रा बराबर भी एहसास नहीं, पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता, बाहर भी आवारागर्दी करता रहता है, बड़ी बहन से भी हमेशा डांट सुनता रहता है, ना ही दूसरी बहन के साथ इसकी बनती है। उसके साथ भी 24 घंटे लड़ाई और दिल दुखाने वाले मजाक। स्कूल में अलग शर्मिंदगी और बेइज्जती खाता रहता है। इस बार भी होमवर्क ना करने पर टीचर ने सज़ा सुना दी, मुर्गा बना दिया, वो भी सबके सामने। अब भी बाज नहीं आया, पॉकेट से छालियाँ निकाल कर खा रहा है। ढीठ है बहुत। तमाम जेंट्स शार्टी वाली पार्टी मनाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन सबके सब डर भी रहे थे कि बीवियां उन्हें कहीं अकेला नहीं जाने देंगी। जेठालाल ने कहा, ताया तो मेरे दिमाग की दही बना देगी। तारक ने कहा, अंजलि का गुस्सा तो वैसे ही बहुत खतरनाक है, अभी से उसका रिएक्शन सोचकर कांप रहा हूँ। मोटा भाई तो ख्याल करते हुए घबराने लगे। इसने कहा, क्या हम लोगों का इतना भी हक नहीं कि साल में एक बार शार्टी वाली पार्टी कर लें? भिड़े ने कहा, माधवी तो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ लेगी, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कहीं मुर्गा पनिशमेंट ही न दे डाले। एक शिक्षक होकर तुम्हारे ऐसे लक्षण हैं। रॉकी शायद कोई नई प्लानिंग करके आया है। कहने लगा, मेडिटेशन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आज मैं तुम्हें भी ये टेक्निक सिखा दूंगा। ये चिढ़कर बोली, आप तो हम लोगों को सख्त नापसंद करते थे, फिर अचानक इतना लाड कैसे आ गया? ये फुल ड्रामा में रिप्लाई करता है, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे एहसास हो गया है कि ये मेरी फैमिली है। और फिर अचानक 180 डिग्री टर्न लेकर कहा, आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बस कर दो बीबी, रोज़ रोज़ की ये नाटकबाजी। ये शक करते हुए बोला, जब से यहाँ आया हूँ मुझ पर बार बार अटैक हो रहे हैं और हर बार हमलावर बच जाते हैं, शायद आप ही उन्हें जाने देते हैं। ये तुरंत साइड लेते हुए बोली, यश की वफादारी पे उंगली उठाना मतलब मेरी वफादारी पे उंगली उठाना है। ये बोला, सारा कसूर मेरा है, मैं नाकामयाब रहा, कसम खाकर कहता हूँ उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर लेता। इसका जज्बा देखकर ये शर्मिंदगी से कहता है, मेरा मकसद तुम्हें ठेस पहुँचाना नहीं था, मैं उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। राधा खुशी से उछल पड़ी तो ये बोला, झल्ली हो गई है क्या? बोली, हाँ, जब हमारे कबीले में बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता था तो लोग कमरों को सजाकर जश्न मनाते थे और खुद भी सजते थे। मैंने दुपट्टों से कमरा सजाया है क्योंकि उदय पुत्र ने मुझे माँ कहकर पुकारा है। मगर इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोली, लगता है कि आप अब तक नाराज़ हो। मैं उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांगती हूँ कि आज के बाद उदय पुत्र को कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगी। हमेशा झूठ बोलता है। शक्ति सिंह ने पंचों के सामने साबित कर दिया कि गहना की मां का एक्सीडेंट आलिया की गाड़ी से नहीं हुआ था। वीडियो दिखाते हुए कहा, अलादीन की चाची तुम भी देखो, वीडियो में गाड़ी का नंबर और आलिया मैडम की गाड़ी का नंबर दोनों अलग हैं। गहना भी सोच रही है कि शक्ति सिंह ये क्या खेल खेल रहा है। ये बोली, अरे ऐसे कैसे पंचों ने माफ़ कर दिया? इसने जो मुझ पर कीचड़ उछाला है वो एक छोटी सी सॉरी से नहीं धुलेगा। अब ये सबके सामने मुझसे उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांगेगी। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है?
5 स्टार होटल में नैना सच बोल देती है कि कपड़े मैंने धोकर टांगे थे। तब इसको वहाँ मैनेजर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ती है और रूम में आते ही फुल गुस्से में कहा, ऐसा करो तुम यहाँ बैठकर छींकती रहो, मैं तो बात करने के मूड में नहीं हूँ। बोली, समीर मुझे चाची जी ने कहा था कि इसने तुरंत टोक कर कहा, ऐसा करो अब दोबारा चाची जी को फ़ोन करके पूछ लो कि अब मैं क्या करूँ। ये रोनी सूरत बनाकर बोली, सॉरी कहा ना, अभी सिटअप्स लगा लेती हूँ। और यूँ वो उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांग लेती है। अभी रेडी भी नहीं हुआ था और तुम शुरू हो गई। अप्पू बिला वजह मुंह फुलाकर बैठा होता है कि इच्छा बात करने आती है तो इसका मूड देखकर कहती है, अरे अब तक नाराज़ है, कुछ देर पहले भी खामखा मुझसे मुंह फेर कर चला गया था, कोई बात है तो बता ना। फिर खुद ही अपनी सज़ा तजवीज़ करके कहती है, चलो मैं 100 उठक बैठक लगाऊंगी ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन काउंटिंग मैं करूंगी। 1, 3, 5, 15। इतने में इसने सच बता दिया कि ये इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि ये वो वाला अप्पू नहीं है, ये तो कोई और है। भाई साहब गोत्र क्या है आपका? बताइए इन 8 सीन्स में से किस सीन में आपने आलिया नाम की लड़की को देखा था। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है राजपूत ब्रदर्स को, जिन्होंने एक बार फिर से क्विज का सही जवाब दिया था। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है यूट्यूबी को, जिन्होंने फीमेल टू फीमेल ईयर पुलिंग सीन्स पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। आज के लिए बस इतना ही।